हीरो गायब मोड ऑन। फ्रेंड्स, ये सोनी लिव पे एक सीरियल है जो रिसेंटली मैंने देख के खत्म किया। टोटल 236 एपिसोड्स का सीरियल है जो दो सीजन्स में डिवाइडेड है। पहला सीजन 182 एपिसोड्स का और दूसरा सीजन 54 एपिसोड्स का। और ये सुपर हीरो सीरियल है, बेसिकली फिक्शन है, जो कि हम एक्शन थ्रिलर कह सकते हैं। सुपर हीरो सीरीज, सुपर हीरो सीरियल विद लॉट्स ऑफ फैमिली ड्रामा, साथ में लव स्टोरी, रोमांस और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो इस कैटेगरी का ये सीरियल है, एक कंप्लीट फैमिली सीरियल है, साफ सुथरा। और इट्स बेसिकली सुपर हीरो वर्सेस एलियंस, इस टाइप का ये इंडियन सीरियल है। तो एलियंस इसमें है असुर्स। तो असुर जो है, इनका जो लीडर है वो है शुक्राचार्य, जो हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी देखते हैं। तो वही वाला शुक्राचार्य है इसमें। और इसका बेसिक प्लॉट है कि जो हीरो है उसके पास एक ऐसी अंगूठी हाथ लग जाती है कि जिससे उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है। तो शुरुआत में तो वो उसके पास गायब होने की पावर्स आती है, पर वक्त के साथ जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ता है तो वो डिस्कवर करता है कि साथ में अब उसके पास और धीरे धीरे और पावर्स भी आने लगी है। और अल्टीमेटली वो इतना पावरफुल हो जाता है कि फिजिकली भी बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके अलावा और भी उसके पास पावर्स आ जाती है जिससे वो पूरा किसी से भी लड़ सकता है। तो इस सीरियल का बेसिक कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है। और फ्रेंड्स, इसका हम अगर सीजन वाइज देखें तो जहां पे सीजन 1 खत्म होता है तो वो कंप्लीट तो नहीं है, तो आपको सीजन 2 भी देखना पड़ेगा। तो जहां पे सीजन 1 खत्म होता है वहीं से सीजन 2 शुरू होता है। तो मैं सीजन 1 की पहले बात करता हूं, क्योंकि जो करेक्टर्स है वो कई तो सिमिलर हैं दोनों सीजन में और कुछ डिफरेंट हो जाती है। तो पहले सीजन की अगर बात करें तो इसमें जो मेन हीरो है वो उसका किरदार निभाया अभिषेक निगम ने। तो वो इसमें वीर नंदा है और उसको हीरो निकनेम पड़ जाता है जब उसकी सुपर नेचुरल पावर्स उसमें आ जाती है उस अंगूठी की वजह से। इस सीजन की हीरोइन जारा, जिसका रोल प्ले किया है येशा रुगानी ने। इसके अलावा अलावा भी और कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है, जैसे अमल नंदा इसमें जो हीरो का डैडी है इसमें। और साथ ही दंश नाम का कैरेक्टर है जो इसमें विलन है, उसके पास कई पावर्स है। उसको भेजा है शुक्राचार्य ने। तो शुक्राचार्य इसमें मेन विलन है, बट दंश भी इसमें पूरा फर्स्ट सीजन में तो मेन विलन ही है। पर उसकी जो शक्ल है वो हीरो के डैडी से मिलती है। अब क्यों मिलती है, क्या सिर्फ वो शक्ल ली है उसने या वही है उसका डैडी भी, तो ये आप इस सीरियल में ही देखेंगे। फिर इसमें शिवाय नाम का एक कैरेक्टर आता है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सीजन 1 में, जो कि बेसिकली हीरो को ट्रेनिंग देता है और उसको और ज्यादा वो एक्सपर्ट बनाता है कि अंगूठी से जो उसको पावर्स मिल रही है तो उसको वो कैसे यूज करके हर तरीके से कैसे और पावरफुल बन जाए। और इसमें जो मेन विलन है वो गुरु शुक्राचार्य है, बट साथ में रॉकी नाम का इसमें दूसरा विलन भी है। और वो है इसमें वीर का ही, यानी हीरो का ही कजन भाई। तो इसमें दिखाते हैं जैसे कि वीर अपने मामा मामी के घर पे रहता है, तो वो उसके मामा मामी का बेटा है। अच्छा, शुरू में तो मेरे को ये जो रॉकी था बड़ा कॉमेडियन टाइप का अजीब सा कैरेक्टर लग रहा था, बट मेरे को इस बंदे की भी एक्टिंग और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी। जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ता है इसने भी इसमें जान डाल दी। तो जो मेन हीरो है वीर नंदा, उसने भी बढ़िया एक्टिंग की है, उसकी भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। हीरोइन की भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। परफॉर्मेंस एक्टिंग वाइज सबकी बढ़िया है इसमें। इसमें और भी कैरेक्टर्स है, जैसे जैसे बंटू नाम का कैरेक्टर है जो वीर का बेस्ट फ्रेंड है। वीर की दो जुड़वा बहनें हैं। सो फ्रेंड्स, एक्टिंग वाइज तो परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है। और जैसे सुपर हीरो बेस्ड सीरियल है तो जो उसका एक्शन है, स्पेशल इफेक्ट्स है, वो भी मुझे सीरियल के हिसाब से देखे तो मेरे को पसंद आए, बढ़िया लगे। डायरेक्शन अच्छी है और थ्रिल है, इसमें आपको बांधने में सफल होता है। बट जो मेरे को इसका फ्लॉ लगा बोथ द सीजन्स, कि ये स्लो है। तो कई जगह पे आपकी पेशेंस टेस्ट करता है, बट जहां पर इसमें इंटरेस्ट बन जाए तो वो फिर इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो इसमें कुछ इस तरीके से है कि कई एपिसोड्स में तो आपका इंटरेस्ट बन जाता है कि एक मान लीजिए 20 एपिसोड्स तक, बट फिर थोड़ा सा इसमें लूज हो जाता है, 5-6 एपिसोड आपको बोरिंग लगने लगते हैं। फिर इंटरेस्ट बनता है, फिर थोड़े से बोरिंग लगने लगते हैं। तो इस तरीके से ये सीरियल चलता है। और सीजन 1 तो वैसे अच्छा बन गया है, जो पूरा आप देख सकते हैं और आपको पूरा इंटरेस्टिंग लगेगा।
फिर जो सीजन 2 है, अब सीजन 2 भी देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि सीजन 1 खत्म नहीं होता। तो सीजन 2 में अब हीरोइन अलग आ जाती है। वो क्यों आती है वो आप इस सीजन सीरियल में ही देखेंगे, मैं उसका राज डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेन विलन सेम है, पर एक तो सेकंड विलन बदल जाता है। जो रॉकी है, रॉकी की जगह एक प्रोफेसर इसमें विलन आ जाता है, तो वो मुझे कम जमा। जो पहले में रॉकी ने जो समा बांधा था, वो ये प्रोफेसर वो काम नहीं कर पाता। और ओवरऑल जो सीजन 2 है वो मुझे सीजन 1 के मुकाबले हल्का लगा। हालांकि सीजन 2 के भी अपने मूवमेंट्स है, जैसे इसमें शुक्राचार्य पृथ्वी पे वेश बदल के आता है, तो वो साथ में उसके उसकी एक सहायिका होती है जो यक्षिका है इसमें। उसकी वो असुरी है बेसिकली, और वो एक खूबसूरत लड़की के उसमें होती है कि जो हीरो को रिझाने के उसकी दोस्त बनने की कोशिश करती है, तो उसका भी इसमें अच्छा रोल है। वहां तक तो सब बढ़िया लगता है, बट उसके आगे जैसे जो प्रोफेसर है इसमें वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है सेकंड सीजन में। और सीजन 2 में फिर मेरे को कई एक तो जो कमियां लगी कि एक तो इसमें सीजन 1 में जो फादर है, हीरो का फादर, तो वो गायब ही करवा देते हैं सीजन 2 में कि कहाँ गया वो कैरेक्टर ही। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो कहाँ चला गया, क्यों चले गए फादर। बिल्कुल ऐसे डिसअपियर सा ही करवा देती है कि ना वो कोई मरे है उसमें। और दूसरा जो मेरे को इसमें कमी लगी कि मैंने आपको बताया सीजन 2 में जो सेकंड विलन है प्रोफेसर, वो मुझे कैरेक्टर ही उस लेवल का नहीं लगा जो फर्स्ट सीजन में। इसमें रॉकी ने जो कमाल का काम किया है वो सेकंड में प्रोफेसर नहीं कर पाया। तीसरा, यहां पर भी मेरे को स्पॉइलर देना पड़ेगा कि जो शुक्राचार्य मेन विलन है, अब वो तो एंड में मरता ही नहीं है, वो तो गायब हो जाता है। तो जब वो मरा ही नहीं, तो अब यानी कि सीजन 3 भी ये चाहे तो कभी भी निकाल सकते हैं। बट सीजन 2 आया 2021 में और कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि सीजन 3 आएगा। सो देखा जाए तो जहां पर इन्होंने अभी छोड़ा है, तो वो भी एक इनकम्प्लीट ही एंडिंग है, जो ओपन है कि सीजन 3 भी ये चाहे तो कभी भी ला सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अब आएगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो कमियां हैं इस वजह से ये थोड़ा सा मैं इसको उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। साथ में ये स्लो भी है। पर ओवरऑल अगर आपको ये एलियंस, असुर्स और सुपर हीरो पावर्स वाला हमारा सुपर हीरो, इस कंसेप्ट का आप एक अच्छा सीरियल देखना चाहे, साफ सुथरा सीरियल जो जिसमें थ्रिल भी हो, अप्स एंड डाउन्स हो, तो फिर आप ये देख सकते हैं। अच्छा है वैसे, कई जगह पे बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कई जगह बोर भी करता है। सीजन 2 इसका जो एंड में आते आते ये बहुत बोर हो जाता है। खास तौर से जो लास्ट 10-15 एपिसोड्स है वो तो बिल्कुल झेलने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से वो मैं खत्म कर पाया आखिरी 10 एपिसोड तो। अदरवाइज उससे पहले तक तो ये अप एंड डाउन करके चलता है, बट आखिरी 10 एपिसोड तो बिल्कुल ही ये बोरिंग से हो गए थे। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये सीरियल मैं इसको लेके न्यूट्रल हूं। ना मैं इसको रिकमेंड करूंगा, बट ये बुरा भी नहीं है, एक डिसेंट वन टाइम वॉच है। अगर आप पेशेंस के साथ देख सके तो फिर ये सीरियल आपको अच्छा लग सकता है, फिर मजा आ सकता है। मैं इसको रेटिंग्स दूंगा 3 आउट ऑफ 5। आप चाहे तो इसको सोनी लिव पे देख सकते हैं, हीरो गाया मोड ऑन।